अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। मेरे वीडियोस में कई बार ये कमेंट आ चुका है और ये क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि हम वेकेशंस पे जाते हैं तो अपने डाइट और वर्कआउट को कैसे मेंटेन करें। मतलब ऐसा क्या करें कि हमारा डाइट भी मेंटेन रहे और कुछ वर्कआउट भी हो जाए। जानेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। वेकेशन पे किस तरह से डाइट को मेंटेन करना है। कई बार मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही लोगों को वेकेशन पे जाना होता है वैसे ही डाइट और वर्कआउट की याद आ जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा है आपसे कि ये डाइट और वर्कआउट का वेकेशन पे ही क्यों याद आता है। और अगर आप डाइट एंड वर्कआउट ऑलरेडी बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं तो वेकेशन थोड़े दिन इंजॉयमेंट का है, थोड़ा इंजॉय कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद समझते हैं कई बार क्या होता है कि जब हम डाइट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलोरीज। जब भी हम घर पे रहते हैं या हमें फैट लॉस करना होता है तो हम कैलोरी पे फोकस करते हैं, तभी हम फैट लॉस कर पाते हैं। अगर हम प्रॉपर कैलोरी काउंट कर रहे हैं, मेजर करके खाना खा रहे हैं तो। अगर हम मेजर करके खाना नहीं खा रहे, हमें पता ही नहीं कितना खाना है, तो हम एनीवेज डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जब बाहर जा रहे हैं यानी कि वेकेशन पे जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप जो खा रहे हैं उसको कैलकुलेट कर पाए, उसको आप मेजर कर पाए। ये पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं कि आप अपना वेइंग स्केल लेके सब जगह चल रहे हो। तो अगर आपको वाकई डाइट को मेंटेन करना है तो आप जितना खाना घर पे खा रहे थे उतना ही आप अपने वेकेशंस पे खाएं। आपको मालूम है कि आप कितनी रोटी खा रहे थे, कितना दाल खा रहे थे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है वेकेशन पे वो चीज होती है डेजर्ट्स और दूसरा अल्कोहल। ये दो चीजें बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। अल्कोहल के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देखिएगा कि किस तरह से वो आपके हेल्थ को इंपैक्ट करता है। लेकिन वेकेशन पे अगर आपका इंटेंशन है डाइट को मेंटेन रखना या आप ऑलरेडी एक फैट लॉस प्लान पे चल रहे हो उसको मेंटेन करना, तो इन दो चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। अब आप मुझसे पूछोगे यार बिना डेजर्ट के, बिना अल्कोहल के वेकेशन किस बात का। तो मेरा जवाब है भाई, हेल्थ आपकी है। और आपने मुझसे पूछा है कि किस तरह से डाइट और वर्कआउट को मेंटेन कर सकते हैं वेकेशन पे, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब डेजर्ट का कोई क्वांटिटी तो मैं नहीं बता सकता कि आप 100 ग्राम खाओगे तो डैमेजिंग नहीं है या 50 ग्राम खाओगे तो डैमेजिंग नहीं है, क्योंकि डेजर्ट किसी भी क्वांटिटी में डैमेजिंग है। अल्कोहल किसी भी क्वांटिटी में डैमेजिंग है, और किस तरह से डैमेजिंग है ये अल्कोहल वाले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। बट दोनों के दोनों डैमेजिंग है, दोनों का कोई मॉडरेट क्वांटिटी नहीं है। इसलिए अगर आप वाकई डाइट को लेके सीरियस हैं तो आप जिस तरह से घर पे खाना खा रहे थे बस उसी तरह से आप वेकेशन पे खाना खाएं। याद रखें, डैमेज तो तब भी होगा जब आप अपने डाइट से जुड़े हुए रहेंगे, कंट्रोल रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के खाने की कैलोरी आप नहीं पता लगा सकते, क्योंकि उस खाने में कितना ऑयल डला हुआ है, कितना शुगर मिला हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें जिसका आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ माइंडफुल हो सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप जब भी वेकेशन पे जाएं अपनी बॉडी की सुने। क्यों बॉडी की सुनना जरूरी है? क्योंकि बॉडी जो है वो सिग्नल देता है, वो बोल रहा होता है, बता रहा होता है कि बस करो, रुक जाओ, हो गया। लेकिन उसके बावजूद हम लगे रहते हैं, हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है और हमारा पूरा वेकेशन खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सब कुछ खा पी रहे हो, लोकल क्यूजीन ट्राई कर रहे हो, सब कुछ करिए, लेकिन बॉडी की सुनते रहिए। बॉडी में एसिडिटी हो रही होती है, वो सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी हम सब कुछ इग्नोर करते हुए अपना रूटीन मेंटेन रखते हैं खाने का। वेकेशन को एंजॉय करना जरूरी है। हमारा एंजॉयमेंट फूड से आ रहा होता है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि जब तक हम खाना नहीं खा रहे हैं तब तक हमें लगता ही नहीं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, और यही सोच हमारे लिए डैमेजिंग है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को आप वेकेशन पे कैसे करेंगे? अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी काम के पर्पज से, आप किसी होटल में रुके हैं और वहां जिम है, तो आप जरूर करें, क्योंकि आप वेकेशन पे नहीं हैं, आप अपने काम से जा रहे हैं। इसलिए आप अपना डेली रूटीन खराब नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 10 दिन के वेकेशन पे हैं, कहीं पहाड़ों पे गए हैं, वहां पे रिजॉर्ट है, वहां पे मशीनें पूरी तरह नहीं है, आप रात में देर से सो रहे हैं, सुबह उठ के अगर आप वर्कआउट का रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा वेकेशन बेकार हो जाने वाला है। इनफैक्ट
वेकेशंस पे ये टेस्ट करिए कि आप जो एक्सरसाइज पहले कर रहे थे वो आपके वेकेशन में कितना हेल्प कर रहा है। क्या आप वॉक करने में थक रहे हो? क्या आप कहीं ट्रैकिंग करने में बहुत ज्यादा थक रहे हो, आपके पैरों में दर्द हो रहा है? ये सब चीज बताएगा कि जो आप वर्कआउट कर रहे थे वो इफेक्टिव था या नहीं था। वेकेशन से लौटने के बाद आप अपने एक्सरसाइज को कैसे मॉडिफाई करेंगे ये वेकेशन आपको बता रहा होगा। तो वेकेशन को टेस्ट करने की तरह यूज करिए कि जो आप वर्कआउट कर रहे हैं वो कितना बढ़िया कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। सब कुछ सेड एंड डन। जब भी आप वेकेशन से लौटें अपना जो लाइफस्टाइल है उसको तुरंत वापस रिज्यूम करें। बहुत बार कई बार मैंने देखा है कि लोग आते हैं, मंडे आ रहे हैं, ट्यूसडे आ रहे हैं, तो अब अगले मंडे से शुरू करेंगे, फिर वो मंडे आ जाता है कि नहीं अगले मंडे से शुरू करेंगे, और इस तरह से हम 15 से 20 दिन का गैप दे देते हैं। ये भी बहुत डैमेजिंग होता है हमारे हेल्थ के लिए। अगर आप आज लौटे हैं तो एट मैक्स एक दिन का रेस्ट लेके परसों से यानी कि एक दिन छोड़ के तुरंत स्टार्ट करिए अपना वर्कआउट और अपना डाइट, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना डैमेजिंग होता चला जाएगा। सो दोस्तों, डाइट और वर्कआउट को वेकेशन पे कैसे यूज करना है और कैसे मैनेज करना है उसके बारे में था ये एपिसोड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में डाल के पूछें, मैं जवाब दूंगा। और मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।